हेलो बच्चों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है बच्चों कि जो फैक्टर सर्विसेज हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बात एक ही है कि आपने फैक्टर सर्विसेज आप देंगे, अर्थात फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहे जाते हैं जब आप सर्विस देते हैं। किसकी देते हैं बच्चों? लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। तो इनकी आपने सर्विसेज दी, आपने लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर इनकी सर्विसेज आप देंगे, इनके बदले आपको फैक्टर इनकम मिलेगी। तो ये होते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होती है बच्चों कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, या हम ये कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमंस जो होते हैं उन्होंने इनको नहीं बनाया है, ये गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, उन्हें को बोलते हैं हम लैंड। जैसे सन हो गया आपका, पहाड़ हो गए आपके बच्चों, और बहुत सारी जो ऐसी हैं जो गिफ्ट ऑफ नेचर हैं वो सभी लैंड कही जाती हैं। ओके, इसके बाद कैपिटल है बच्चों। कैपिटल क्या होता है? जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें पैसा चाहिए, मनी, दूसरे टूल्स हो सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, इनकी आवश्यकता प्रोडक्शन करने के लिए होती है, तो उन्हें बोलते हैं बच्चों हम कैपिटल। अर्थात हमें उत्पादन करना है किसी प्रोडक्ट का, तो हमें इनकी आवश्यकता होती है। ओके, लेबर जो पीपल हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि अपने एफर्ट्स और एबिलिटी के आधार पर अपना वहाँ प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, लेबर। अर्थात ये भी हो सकता है कि वो फिजिकली मेहनत करें या वो मेंटली भी मेहनत कर सकते हैं, तो इस तरह को इनको बोलते हैं बच्चों हम लेबर। ओके, लास्ट होता है बच्चों एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है बच्चों? ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं बच्चों, या ये कह सकते हैं कि मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिस्क लेने वाला ऐसा पर्सन है जो रिस्क लेता है बच्चों। अर्थात लैंड, कैपिटल और लेबर इनको मैनेज करता है। कि अगर हम बात करें कि मान लो कि काम चल रहा है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हमने 10 लाख रुपए उसमें रख दिए, 2 लेबर खड़ी कर दी, ओके, और लैंड थी, उसमें अगर हम बात करें कि क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो इन सबको मैनेज करे। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर का बहुत ही बड़ा रोल है बच्चों। अर्थात इनको वो मैनेज करे, लैंड, कैपिटल और लेबर को वो मैनेज करता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हो गए बच्चों, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हमने मान लो लैंड प्रोवाइड करी उन्हें, तो लैंड के बदले हमें क्या मिलेगा बच्चों? रेंट। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। तो वो क्या है बच्चों? हमारी फैक्टर इनकम। कैपिटल हमने दिया, उसके बदले हमें क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट। और लेबर अगर हमने प्रोवाइड करी है तो उसके बदले क्या मिलेंगे? वेजेस। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? हमेशा प्रॉफिट। तो ये हमारी क्या है बच्चों? फैक्टर इनकम है, जो किसके बदले मिली?
कि हमने सर्विसेज दी, उसके बदले हमें फैक्टर इनकम प्राप्त हुई। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम फैक्टर सर्विसेज देंगे, उसके बदले हमें अगर मिलेगा इनकम, फैक्टर इनकम कही जाएगी। हमने मेहनत करी, हमने अपने जो फैक्टर प्रोडक्शंस थे अर्थात फैक्टर सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी, उसके बदले जो हमें मिलता है वो होती है फैक्टर इनकम। अर्थात हमने मेहनत से कमाई हुई ये क्या है बच्चों, इनकम है। तो बच्चों क्लियर है। अब हम जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है बच्चों, कैसे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से आपने इन दोनों में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस को बताना है। तो आप डिफरेंस जब भी पूछे तो आप इस तरह से अलग अलग बताना है, पॉइंट वाइज लाइन बना के, ऐसे इस तरह से आप बताएंगे। तो एक तरफ बेसिस, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम आपने लिखा। अब मीनिंग सबसे पहले आप बताएंगे कि मीनिंग क्या होता है, फैक्टर इनकम मीनिंग क्या है। क्या मीनिंग है, देखो बच्चों, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज, कि जो फैक्टर इनकम है कैसे रिसीव होती हैं, कि आपने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज दी, उसके जो बदले आपने क्या करा, रिसीव फैक्टर इनकम। भाई आपने लैंड दी तो उसके बदले क्या मिला, रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले क्या मिला, वेजेस, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। जब ये चार चीज़ों में से अगर हम देते हैं कोई भी चीज़ तो उसके बदले हमें क्या मिलती है, फैक्टर इनकम। तो वही लिखा है, द फैक्टर इनकम आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। आपने अपनी सेवाएं दी, आपने अपनी कारक सेवाएं दी, फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले आपको क्या मिला बच्चों, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम में देखो बच्चों, दीज आर रिजर्व्ड विद, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। आपने कोई भी सर्विस नहीं दी इन चारों में से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों में से आपने कोई भी सर्विसेज नहीं दी है, इसका मतलब है उन्हें बोलते हैं बच्चों हम ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम, कि आपने कोई भी सर्विसेज दी इन चारों में से, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कोई भी सर्विस नहीं दी, इसलिए हम कह रहे हैं उनको ट्रांसफर इनकम। अर्थात आपने कुछ भी फैक्टर सर्विसेज की कोई मेहनत नहीं करी है, आपने कोई मेहनत नहीं करी है, उसके बदले आपको मिला, तो इसलिए कह रहे हैं उसको ट्रांसफर इनकम। ठीक है, क्लियर। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, कैसे इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे फैक्टर इनकम के लिए कि जो फैक्टर इनकम है उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो बायलेटरल है बच्चों। बाय का मतलब दो से है, दोनों साइड से था, टू साइडेड है। जैसे आपने लैंड प्रोवाइड करी, दी आपको किसी ने, किसी को आपने दी लैंड, उसके बदले आपको क्या मिला, रेंट। आपने दी और उसके बदले क्या मिल गया आपको, रेंट। ठीक है, कि आपने किसी को अपनी लैंड दे दी, आपको दे दी आपने, तो उसके बदले आपको क्या मिला बच्चों, रेंट मिला। आपने कैपिटल दिया, पैसा वगैरह दिया, टूल्स वगैरह दिए, इक्विपमेंट दिए, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब दोनों तरफ से है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो क्या होती है फैक्टर इनकम, क्या होती है, इज ए बायलेटरल ट्रांजैक्शन। ठीक है, दोनों साइड, दोनों तरफा, इधर से दिया और उधर से आपने लिया, दोनों साइड्स। जो ट्रांसफर इनकम होती है, इट इज ए यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। ये कैसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वन साइडेड है, यूनि सिंगल, अर्थात एक तरफ से ही होती हैं। जैसे आपको, आपके फादर हैं, वो आपको पैसा दे रहे हैं बच्चों, पॉकेट मनी देते हैं, तो ये क्या है, वन साइडेड है, इसलिए हम उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ओके। नेशनल इनकम की बात करें, इट इज कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है,
जो आपने मेहनत करके कमाई है, फैक्टर इनकम, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में क्या करते हैं बच्चों, कंसिडर्ड करते हैं। ओके। और जो बिना मेहनत के आपने कमाई, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। जो ट्रांसफ़र इनकम है उसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई फैक्टर सर्विसेज तो दी नहीं है, फ्री में आपको मिल रही है कि ना तो आपने लैंड प्रोवाइड करा किसी को, ना कैपिटल दी, ना लेबर, ना एंटरप्रेन्योर। जब नहीं दी हैं ये सेवाएं तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बच्चों कि फैक्टर इनकम की जो एग्जाम्पल हैं, क्लियर है कि एक तो रेंट हो गया बच्चों, रेंट जो कि फैक्टर इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, फैक्टर इनकम के। और ट्रांसफर इनकम की अगर हम बात करें, जैसे डोनेशन, क्या है बच्चों, वन साइडेड है इसलिए ट्रांसफर इनकम है। डोनेशन दी, दान दिया आपने, तो ये क्या है, वन साइडेड। ओके, इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। पॉकेट मनी, भाई आपको पॉकेट मनी मिली है तो वो भी क्या है, वन साइडेड, एक तरफ से। स्कॉलरशिप है, ये भी क्या होती है, वन साइडेड है। आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो वन साइडेड है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको हम ट्रांसफर इनकम। रेमिटेंसेस होती हैं, रेमिटेंसेस का मतलब हेल्प की जाती है बच्चों। अगर अर्थक्वेक वगैरह इस तरह से आ जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। रेमिटांसिस बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं, रेमिटांसिस। तो ये वन साइडेड है बच्चों, क्या है ये, वन साइडेड। ओके, क्लियर है सबको। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, आपने कुछ सर्विसेज दी, उसके बदले आपको मिला, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है बच्चों, कि आपने जो फैक्टर सर्विसेज हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये नहीं दी है किसी को, तो इसलिए ये क्या है बच्चों, और आपको क्या मिल जाए, आपको क्या मिल रहा है बच्चों उसमें, कि फ्री में आपको क्या मिल रही है, इनकम, जिसे बोल रहे हैं ट्रांसफर इनकम कही जाती है। वो क्या कही जाती है बच्चों, ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? तो बच्चों क्लियर है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एक अगला टॉपिक और है बच्चों इसमें, इसको भी क्लियर होना चाहिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उससे हेल्प से हम इसको क्लियर करते हैं। कि सपोज एक फर्म है, ओके, जिसका नाम है कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड है। तो मान लेते हैं बच्चों हम कि शुरू में कि जो ये हमारी फर्म है, इसके अंदर जब हमने काम शुरू हुआ तो ओपनिंग कैपिटल स्टॉक था इसमें 1 अप्रैल 2020 को, कितना था बच्चों, मान लो 5,000 करोड़ रुपए आप लगा चुके हैं, 5,000 करोड़। एक साल बाद हम देखते हैं फर्म में 31 मार्च 2021 को हमने देखा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल हो गया बच्चों 8,000 करोड़ का। कितने का हो गया बच्चों, 8,000 करोड़। तो शुरू में कितना था, 5,000 करोड़, ये हमारा क्या था, कैपिटल स्टॉक है, ओपनिंग। बाद में एक साल बाद हमने देखा बच्चों कि कितना कैपिटल स्टॉक हो गया, ये हो गया बच्चों 31 मार्च 2021 को 8,000 करोड़। इसका मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना है, कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज हुआ, कि पहल, इसका मतलब है एक तरह से क्या है बच्चों, वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो, इन्वेस्टमेंट। तो कितना चेंज हुआ कि 8,000 तो आपका था बच्चों ओपनिंग कैपिटल स्टॉक, कितना था बच्चों 5,000, जबकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग कितना है 8,000 है। बस शुरू में ओपनिंग कितने में किया था, 5,000 करोड़ था कैपिटल स्टॉक, अब कितना हो गया बच्चों 8,000 करोड़। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो 8,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 3,000 करोड़। तो ये क्या हुआ बच्चों, इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट, अर्थात चेंज इन कैपिटल स्टॉक में कितना है, वही आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है।
तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, अर्थात जो पूंजी है उसका निर्माण हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन, और उसी को हम कहते हैं बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बच्चों 3000। और आपने देखा होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब 3000 है आपका, हम ये मान के चलते हैं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक तरह से उस पर जो टूट फूट हो गई है समय के साथ, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है समय के हिसाब से बच्चों, धीरे धीरे कुछ परसेंट उसमें डेप्रिशिएट होती रहती है वैल्यू। तो मान लो वो 300 करोड़ है, तो इसका मतलब नेट जो इन्वेस्टमेंट होगा बच्चों वो 3000 माइनस 300 इक्वल टू 2700, इतने करोड़ हो जाएगा बच्चों। तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया 2700 करोड़ और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 3000 करोड़। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको बच्चों कि अगर स्टार्टिंग में कैपिटल स्टॉक किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, 5000 करोड़ है, एक साल बाद उसका 8000 करोड़ हो गया, इसका मतलब चेंज कितना आ गया 3000 का, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अर्थात चेंज इन कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब एडिशन हुआ, कितना हुआ कि शुरू में 5000 था, 3000 ऐड होके कितना हो गया बच्चों 8000 करोड़ हो गया। इसका मतलब एडिशन है, क्या है बच्चों ये एडिशन है। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिफाइन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो उसको एग्जाम में आप कैसे बताएंगे बच्चों। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि एडिशन कितना हुआ, स्टॉक ऑफ जो कैपिटल है उसमें कितना एडिशन हुआ, कि जैसे 5000 था बच्चों ओपनिंग कैपिटल स्टॉक, अब ऐड होने के बाद कितना बन गया 8000 करोड़ हो गया। इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस है वो है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ओके, तो हम अगर हम वैल्यू निकालते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो जो वो है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर, जैसा कि हमने पहले समझाया आपको ऊपर, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इट्स रेफर्स टू द एक्चुअल एडिशन। अब ये कह रहा है बेटे एक्चुअल, वहां क्या था एडिशन कितना हुआ, एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें बच जाएगा बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 3000, जिसमें से डेप्रिसिएशन जो वियर एंड टियर टूट फूट पर जो उसमें वैल्यू उसकी कम हुई है, और बहुत सारी उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो वो है मान लो 300 करोड़, 300 करोड़ है। तो अगर मैं माइनस करूं बच्चों तो कितना आएगा बच्चों 2700 करोड़। तो इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट हो गया कि एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एक्चुअल में कितना है। तो वहां पर देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस हो गया, ग्रॉस में से डेप को अगर माइनस कर दें तो पता चल जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, इसमें क्या होता है बच्चों, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में फॉलिंग शुरू हो जाती है। इट्स रेफर्स टू द फॉल
इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। अर्थात ग्रॉस में से अगर मैं नेट माइनस कर दूं बच्चों तो क्या मिल जाता है? डेप्रिसिएशन। ये ग्रॉस है और ये नेट है। 3000 करोड़ से अगर 2700 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? 300। वो क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन है। क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन। अगर हम इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं कि मान लो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, एक बहुत ही वैल्यू वाली चीज़ मान सकते हैं आपकी, सपोज एक फ़ोन है, तो फ़ोन वो है आपका मान लो 9000 रुपीज़ का। अगर हम बात करें इसकी कि ये जो फ़ोन आपने लिया है 9000 का, अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप एकदम बताएंगे कि सर 9000 है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 9000 नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है। तो समय के हिसाब से उसकी वैल्यू तो 9000 में तो वो सेल अब दोबारा नहीं होगा, तो कितने का होगा बच्चों? सपोज वो 3000 का हुआ, तो नेट वैल्यू कितनी है उसकी? 3000 है। इसका मतलब है 9000 में आपने लिया और 3000 का क्या हो गया बच्चों? 3000 का नेट वैल्यू होगी उसकी। तो इसका मतलब कितना चेंज आ गया कि 9000 का लिया, 3000 है, तो 6000 का क्या हुआ उसमें? डेप्रिशिएट हो गया है। उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ओके, क्लियर है? तो ये बच्चों हमारे 2 टॉपिक थे, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लियर होने चाहिए बच्चों सभी को। अच्छी तरह से इनको करें और ध्यान से समझें और अपना खुश रहें बच्चों। ओके, टेक केयर एवरीवन।